खुदा यीशु के ज़िंदा अजीम और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मैं खुदा की हादमा एस्टर नदीम बरकत आज आप सबके सामने खुदा की खिदमत के लिए हाजिर हुई हूँ और मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि हमारा खुदावन जो है वो ज़िंदा खुदा है। उसने अपने हाथों से हमें बनाया है, हम उसके हाथों की बनाई हुई कारागरी है और आसमान उसका तख्त है और ज़मीन उसके पाँव तले की चौकी है। और यकीनन मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा खुदावंद किसी की हलाकत नहीं चाहता है। वो ये चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुँचे और वो हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो जाए। हमारा खुदावंद जो है वो कदूस है, वो मेहरबान है, वो यहाँ पर मौजूद है। और मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि मेरा खुदावंद, मेरा और आपका खुदावंद जो है वो ज़िंदा खुदा है। और आज मैं यूना नबी की किताब में पढ़ रही थी कि यूना से कहा खुदा ने कि तू नैनवा को जा और उनको बता कि उनकी शरारत जो है मेरे हजूर में पहुंची है और नैनवा जो है वो बर्बाद हो जाएगा, यूना नबी से कहा। तो यूना नबी ने नैनवा जाने की बजाय, जैसा आप सब जानते हैं इस बाइबल के इस वाक्य के मुताबिक आप लोग जानते हैं कि यूना ने नैनवा जाने की बजाय उसने तरसीस का रास्ता जो है वो अपनाया। और जब यूना कश्ती में था तो कश्ती में जब तूफ़ान आया, लोगों को पता चला तो लोगों ने उसको उठाकर जो है समुंदर में फेंक दिया और खुदा ने मछली को हुक्म दिया कि वो जो है यूना को जो है निगल जाए। और यूना मछली ने सो आकर यूना को निगल लिया और यूना को जब वो मछली के पेट में पहुंचा तो उसने फिर खुदा की हजूरी में जो है वो दुहाई दी कि खुदावन तू मुझे पताल की तह में से निकाल दे। मैं तेरे हजूर जो है वो मैं तेरी हजूरी में से दूर हो गया हूँ, मैं तेरे मकदस में से दूर हो गया हूँ। तो मैं तेरी हजूरी में अपनी शुक्रगुजारियाँ गुजरानूँगा, तमाम हदिये गुजरानूँगा, कुर्बानियाँ गुजरानूँगा। और उसने खुदा की हजूरी से माफ़ी मांगी और खुदा ने फिर मछली को हुक्म दिया और मछली ने उसको किनारे पर उगल दिया। और जब मछली ने यूना को किनारे पर उगला तो यूना ने जाकर नैनवा में जो है मुनादी की कि नैनवा जो है वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। जब नैनवा के लोगों ने सुना कि हम बर्बाद हो जाएंगे, हम ख़त्म हो जाएंगे, तो उन्होंने सब ने लिखा है कि बच्चों ने, बड़ों ने, बूढ़ों ने, बादशाह तक ने और जानवरों तक ने रोज़ा रखा और सब ने टाट ओढ़ा और हाक अपने ऊपर डाली और खुदा की हुजूरी में बैठ गए और उन्होंने तौबा की खुदा की हुजूरी में। और जब उन्होंने तौबा की और खुदा की जो मर्ज़ी है, खुदा वहाँ पर खुदा अपनी मर्ज़ी को चेंज करने पर मजबूर हो गया। और जब वो खुदा ने अपनी मर्ज़ी को उनके लिए चेंज कर दिया, खुदा ने उनको बख्श दिया, खुदा ने उनको सलामती बख्शी, खुदा अपने इरादे से हट गया। और मेरे अजीज़ों, आज भी इसी तरह से जब हम दुआ में, रोज़े में ठहरते हैं तो खुदा की मर्ज़ी को हम बदल सकते हैं। अगर खुदा ने हमारे लिए कुछ कलाम ऐसा कर दिया कि हमारे लिए मौत है तो उसको हम ज़िंदगी में बदल सकते हैं। अगर खुदा ने हमारे लिए कुछ ऐसा कलाम कर दिया कि हमारे लिए लानत है तो हम दुआ रोज़े में ठहर कर खुदा की इस मर्ज़ी को भी बदल सकते हैं। अगर जनरेशनल कर्ज है हम पर तो हम तब भी दुआ रोज़े में ठहर कर जो है खुदा की इस मर्ज़ी को भी बदल सकते हैं कि जनरेशनल कर्ज जो है वो हम पर से ख़त्म हो जाए। जिस तरह देखें नैनवा ने खुदा की हुजूरी में वो ठहर गए। और फिर एंड में देखें कि यूना जो है इस बात से खुदा से नाराज़ हुआ कि तूने कलाम कुछ और किया और तूने लोगों को बख्श भी दिया। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खुदा ने इतनी दुनिया को पैदा किया है और खुदा कभी चाहेगा किसी की हलाकत? खुदा कभी नहीं चाहता किसी की भी हलाकत। और जब उन्होंने रोज़ा और दुआ की और खुदा की हुजूरी में झुक गए तो खुदा ने उनको बख्श दिया। तो यूना या कोई और कैसे ये खुदा की हुजूरी में रख सकता है कि खुदा ने अगर कह दिया तो खुदा ज़रूर करे, क्योंकि वो मेरे थ्रू हुआ है, वो बात मेरे थ्रू हुई है। लेकिन खुदा बाज़ औक़ात कलाम भी इसलिए करता है ताकि हम दुआ में ठहर जाएं, ताकि हम खाकसार हो जाएं, ताकि हम रोज़े में ठहरें, ताकि हम खुदा की उस मर्ज़ी को बदल सकें। तो मेरे अज़ीज़ों, आज अगर आप सोचते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कुछ, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है
جس کی وجہ سے آپ ڈسٹرب ہیں، آپ پریشان ہیں، آپ کے اندر کوئی ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، تو میرے عزیزوں دیکھیں، موت آپ کے لیے نہیں ہے۔ خدا نے آپ کے لیے زندگی کو قائم کیا ہے اور آپ کے لیے زندگی ہے۔ آج آپ اس بات کو سوچ لیجئے کہ آپ نے کس طرح سے، دیکھیں کلام تو ان باتوں سے بھرا پڑ رہا ہے کہ ہم نے کس طرح سے ابلیس کا مقابلہ کرنا ہے تو وہ ہم سے بھاگ جائے گا، ہم نے کس طرح سے خدا کی حضوری میں جھکنا ہے تو وہ ہماری دعا کو سنے گا اور جواب دے گا۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ تو میرے دائنے ہاتھ بیٹھ کے جب تک کہ میں تیرے دشمن کو تیرے پاؤں کی چوکی نہ کر دوں۔ اور یقیناً جب ہم خدا کی حضوری میں بیٹھ جاتے ہیں تو خدا جو ہے اپنے لوگوں کو کبھی بھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا۔ میرے عزیزوں، میرا خداوند کل اور آج بلکہ اب تک یکساں ہے، وہ ہم سب کے ساتھ ہے، اور میرا ایمان ہے کہ اس کلام کے وسیلہ سے نہ صرف مجھے برکت ملی ہے بلکہ آپ جتنے بھی سننے والے ہیں، خدا نے آپ سب کو بھی برکت سے بھرا ہے۔ میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں۔ آپ سب خداوند میں قائم رہیں، خداوند میں خوش رہیں، اور آپ کے گھر میں ہمیشہ خداوند کی سلامتی قائم رہے۔ آمین۔